कोरोना महासंकट के बीच तबाही की तस्वीरें, टूटते पेड़, उखड़ते खंभे, उड़ती छतें, तबाही के ये निशान तौकते तूफान ने छोड़े हैं। तूफान का संकट अभी टला नहीं है, ऐसी ही तबाही आगे भी मचाने वाला है ये तूफान, जिसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट पर भी है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान को लेकर कई राज्य अलर्ट पर हैं। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद तौकते का असर महाराष्ट्र में भी दिखने लग रहा है। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। सबसे पहले तूफान गोवा के तट से टकराया। गोवा में तूफान से भारी नुकसान हुआ। सड़कों पर कई जगहों सैकड़ों पेड़ गिर गए, कई इमारतें ढह गई और सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर भी तूफान से नुकसान देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों में अब तक तूफान से प्रभावित इलाकों में करीब 10 लोगों की मौत की खबर है। तूफान तौकते की आहट के बीच गुजरात में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। अमरेली में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई। हालांकि इससे किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। तूफान को लेकर गुजरात अलर्ट पर है। तटीय इलाकों पर तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मुस्तैद हैं। मछुआरों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान तौकते 17-18 मई को गुजरात के तट से टकरा सकता है। आने वाले 24 घंटे में यह तूफान और भी खतरनाक रूप ले सकता है। 18 मई की सुबह तक चक्रवात तौकते पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट को पार कर सकता है। मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तूफान के खतरे के बीच मुंबई में 5 जगह अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 3 टीम और बाढ़ से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड की 6 टीमें तैनात की गई है। तूफान की आहट के मद्देनजर मुंबई एयरपोर्ट को बंद किया गया है और मोनोरेल की सेवा भी रोकी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले घंटों में तूफान प्रभावित इलाकों में 18 मई तक 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही कई जगहों पर बारिश की संभावना भी है, जिसे देखते हुए प्रभावित राज्यों में सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान को देखते हुए मीटिंग की थी, जिसमें तूफान से निपटने के इंतजाम पर मंथन हुआ और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि किसी भी समय एयरफोर्स, नेवी, एनडीआरएफ की जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार हर स्तर पर मदद के लिए तैयार है। न्यूज़ तक ब्यूरो।